वंदे भारत माता की जय। वंदे। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ और दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज 15 अगस्त है और आज का वीडियो बहुत गंभीर होने वाला है। अगर आप अपने देश से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपने देश के प्रति वफादार हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। क्योंकि आज हमने एक तरफ आज़ादी मनाई है, 15 अगस्त मनाया है, और आज के दिन ही 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आई, कुछ ऐसी वीडियोज़ नज़र आई जो बंगाल से और कुछ स्टेट से नज़र आई। देखने के बाद सच में आपका भी खून खौल उठेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज का दिन किसी पार्टी का दिन नहीं है, आज का दिन किसी धर्म का नहीं है, आज का दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। दोस्तों, क्योंकि जिस तिरंगे के नीचे हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं है, उसमें इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन इसी आज़ादी के दिन पश्चिम बंगाल से एक ऐसी वीडियो सामने आया है जिसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और सवाल खड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। दोस्तों, क्या किसी सरकारी मंत्री के कार्यालय में तिरंगे की जगह किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाया जा सकता है? ये सवाल आपसे है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को पश्चिम बंगाल के तीतागढ़ स्थित श्रम एवं परिवहन मंत्री के कार्यालय से जोड़ा जा रहा है। वीडियो में तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा दिखाई देने का दावा किया जा रहा है और वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो में दिखाई दे रहा है स्थान वास्तव में सरकारी कार्यालय ही है, तो सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल हर राजनीतिक पार्टी से है। सरकारी दफ्तर हो या कोई पार्टी का दफ्तर हो, अगर आप 15 अगस्त मना रहे हैं, इसका मतलब है आप संविधान के तहत अपनी आज़ादी मना रहे हैं। तो आपका देश के प्रति वफादार का ये जिन्होंने हमारे लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। दोस्तों, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ लोग हैं, नीचे बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर 15 अगस्त के दिन जब देश तिरंगे को सलाम कर रहा है, तब सरकारी कार्यालय में पार्टी के झंडे को प्राथमिकता क्यों दी गई है? दोस्तों, अब यहाँ एक ज़रूरी बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तस्वीर से अपने आप कानून टूटा साबित हो गया। इस चीज़ को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ को मालूमात किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि इसके लिए पूरे वीडियो, जगह और कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि ज़रूरी है। लेकिन सवाल ज़रूर बनता है और सवाल पूछना लोकतंत्र में गलत नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार के फ्लैग कोड के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए नियम मौजूद है। यानी बात बहुत सीधी है। पार्टी का झंडा पार्टी की पहचान हो सकता है, लेकिन तिरंगा पूरे हिंदुस्तान की उन 150 करोड़ लोगों की एक मजबूत पहचान है। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे को मुसलमानों से भी क्यों जोड़ा जाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो अक्सर सबसे पहले सवाल मुसलमानों से पूछा जाता है, तुम देशभक्त हो या नहीं, तुम भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, तुम तिरंगा क्यों नहीं लगाते, तुम्हारी देशभक्ति का सबूत क्या है? लेकिन आज सवाल हम उल्टा पूछ रहे हैं, देशभक्ति का प्रमाण सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों मांगा जाता है? अगर कोई मुसलमान तिरंगा लेकर सड़क पर निकले तो उसे अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। दोस्तों, लेकिन अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता सरकारी जगह पर पार्टी का झंडा लगा दे तो क्या उससे भी वही सवाल नहीं पूछना चाहिए? दोस्तों, और ये पहली बार नहीं है जब राजनीति में मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने वाला बयान सामने आया है। 2016 में बीजेपी नेता और तत्कालीन सांसद प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाया था, व्हाई इज एवरी टेररिस्ट ए मुस्लिम, यानी उन्होंने पूछा था कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। इस बयान पर उस समय काफ़ी विवाद हुआ और कांग्रेस सहित कई नेताओं ने
इसकी आलोचना की थी। अब ज़रा सोचिए, एक आतंकवादी का धर्म हो सकता है क्या? लेकिन क्या पूरे धर्म को आतंकवादी से जोड़ देना सही है या गलत है? ये चीज़ का सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। अगर कोई हिंदू अपराध करता है तो क्या हम पूरे हिंदू समाज को अपराधी कहते हैं? अगर कोई सिख का अपराध करता है तो क्या हम पूरे सिख कौम को अपराधी कहते हैं? अगर कोई ईसाई अपराध करता है तो क्या हम पूरे ईसाई समाज को अपराधी कहते हैं? फिर किसी एक आतंकवादी के अपराध की सज़ा करोड़ों भारतीय मुसलमानों को क्यों दी जाएगा? दोस्तों, नंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। फरीदाबाद में कथित आतंकवादी साजिश पकड़े गए आतंकवादी मुसलमान ही है। इस बयान पर महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या आतंकवादी किसी एक धर्म से जोड़ना सही है? ध्यान रखिए, आतंकवादी का अपराध आतंकवादी का होता है, पूरे समाज का नहीं। दोस्तों, और इसी साल 2026 में बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान को लेकर भी विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सवाल सामने आया, व्हाई इज एवरी टेररिस्ट ए मुस्लिम? यानी वही सवाल, फिर सवाल बदल गया, चेहरे बदल गए, लेकिन सवाल वही रहा, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? दोस्तों, मुसलमानों को लेकर दूसरी भाषा क्या होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान के समर्थक हो, तुम देशभक्त नहीं हो, लेकिन ज़रा इतिहास देखिए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारत को अपना देश चुना। दोस्तों, आज भी वो इसी मिट्टी में रहते हैं, यही पढ़ते हैं, यही नौकरी करते हैं, यही टैक्स देते हैं, और जब देश को ज़रूरत होती है तो इसी देश के लिए खड़े होते हैं और अपना जान और माल कुर्बान करने के लिए भी हम तैयार हैं, और हम मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। इसलिए किसी भारतीय मुसलमान को सिर्फ उसके मज़हब की वजह से पाकिस्तानी कह देना संविधान की भावना है और ना इंसाफ की। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एक मामले में इसी सवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब वापस उस वायरल वीडियो पर आते हैं। अगर ये सच है कि किसी सरकारी कार्यालय में तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा लगाया गया तो सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, और अगर वीडियो गलत है तो बीजेपी को सामने आकर साफ साफ बताना चाहिए कि वीडियो कहाँ का है और असली चर्चा क्या है, क्योंकि देश में राजनीति बहुत हो गई, अब थोड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, और एक बात मैं अपने दर्शकों से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, आज का एक गरीब मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन जब वही बच्चा टीवी पर बार बार सुनता है कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान गद्दार है, तो उसके मन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता होगा, मैं अपने ही देश में अपनी देशभक्ति साबित क्यों करूं? और यही सवाल हमें रोक कर सोचना चाहिए कि देशभक्ति किसी एक धर्म की आगिर नहीं है, तिरंगा किसी बीजेपी का नहीं है, तिरंगा किसी कांग्रेस का नहीं है, तिरंगा किसी मुस्लिम का नहीं है, तिरंगा किसी हिंदू का नहीं है, तिरंगा भारत का है। इसलिए अगर कोई मुसलमान देश के खिलाफ जाता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, अगर कोई हिंदू देश के खिलाफ जाता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, अगर कोई सिख या ईसाई भाई जाता है तो उसके खिलाफ कानून करेगी। लेकिन अपराधी की पहचान को पूरे समाज की पहचान मत बताइए। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी का नेता या कार्यकर्ता सरकारी जगह पर पार्टी के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर रखता है तो सवाल उससे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देश पार्टी से बड़ा है, तिरंगा राजनीति से बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, भारत किसी एक धर्म का नहीं है, हम सबका देश है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकारी कार्यालय में पार्टी के झंडे की जगह राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, ये झंडा का अपमान नहीं है। अगर सही में ये वीडियो असल होगा तो उन वीरों का अपमान है, उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने 18 साल से लेकर 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में
अपनी ज़िंदगी को फना कर दिया, उसकी ये अपराध है, उसकी ये बेइज्जती है। वो भी सोचते होंगे कि हमने अपनी जान कुर्बान कर दी उन लोगों को आज़ाद कराने में, अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए, और आज देश में ये क्या हो रहा है। अगर ये वीडियो सच में सही है तो इस वीडियो को देखकर आपका भी खून खोल रहा होगा। आप अपनी कमेंट राय में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।